हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी मावल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का अब जो रिजल्ट है वो आप बहुत नज़दीक पहुंच गए हो। बट ये रिजल्ट कैसे फाइनलाइज होगा, ठीक है, ये रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, इसके ऊपर अभी भी डाउट है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत टाइम लगा है सारी चीज़ें सर्च करने में, क्योंकि देखो लास्ट ईयर 2019 में कुछ और सीन था, इस बार जो है कुछ और सीन है। तो ऐसे में जो चीज़ें बता पाना और उसको सही से एनालाइज करके समझ कर फिर बताना सही रहता है। तो आपके लिए मैंने ये अभी बहुत देर से मैं इस पे काम कर रहा था, ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू चीज़ें बता पाऊँ कि एक्चुअली में कैसा होगा, रियलिटी क्या होगी, कैसे आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बच्चे मतलब एक बच्चा जो है वो मल्टीपल सिर्फ पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, डीबी में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से क्लियर करने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर हाइप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी को इतना पता है कि हमारा CBT 1 होता है। CBT 1 होने के बाद क्या है, CBT 2 होता है, जिसमें 15 टाइम्स वैकेंसी का कॉल किया जाता है। CBT 2 के बाद में क्या होता है कि कुछ पोस्ट की स्किल्स होती हैं। जैसे ग्रेजुएट लेवल में बात करें तो स्टेशन मास्टर की साइको होती है स्किल, और JAA की आपकी यहाँ पर होती है टाइपिंग, और सीनियर कलर की होती है यहाँ पर टाइपिंग। तो इनका स्किल होता है, ठीक है। तो स्किल में 8 गुना को बुलाया जाता है, और CBT 2 में 15 गुना को बुलाया जाता है। आफ्टर स्किल आपकी जो है यहाँ पर 1:1 में DV के लिए कॉल आउट किया जाता है, ठीक है। अब 1:1 में जो है आपका DV के लिए कॉल आउट किया जाता है, तो आप सभी का यही मेन डाउट है कि अगर 1:1 में यहाँ पर DV के लिए कॉल आउट किया जा रहा है, तो फिर जो बच्चे यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे, फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि हर एक पोस्ट की अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर कोई बच्चा मेडिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो उसके प्रेफरेंस में जो उसने पहला प्रेफरेंस डाला होगा अगर वही होगा, तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो फिर उसके दूसरे प्रेफरेंस देखे जाएंगे। तो फिर ऐसे में जब 1:1 को ही बुलाया जाएगा, तो फिर कैसे सीट जो है वो फिलफिल हो पाएगी, फिर किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये सारी जो डाउट्स है ना आपको इस वीडियो में मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1:1 में ही बुलाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। तो 1:1 में ही बुलाया जाएगा। फिर आपका ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होगा कि मेडिकल सारे मेडिकल स्टैंडर्ड आपके एक बार में हो जाएंगे, ठीक है। मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद जो है आप जो मेडिकल पास करोगे उस वो मतलब उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने प्रेफरेंस में वो पोस्ट डाल रखा है, CBT 1 में आपने वो पोस्ट क्लियर कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो पोस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने SM पहले पोस्ट पे डाला है और इसके मेडिकल को आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, इसके मेडिकल को आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन दूसरा जो है आपका सीनियर क्लर्क पोस्ट है, ठीक है, ये आपके प्रेफरेंस में, और इसकी मेडिकल को आप क्लियर कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप जो है यहाँ पर इसको क्लियर कर लोगे। बशर्ते कैसे, कंडीशन क्या होना चाहिए, इसकी जो कंडीशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए, CBT 1 में इसकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, प्लस जो अभी फाइनल में आपकी कट ऑफ आएगी उसमें भी इसका कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको ये पोस्ट अलॉट होगा, ठीक है। क्लियर है? अब कैसे होगा क्या होगा वो चीज़ें मैं आपको आगे समझाता हूँ।
अब यहाँ पे ये देखो कि आप क्लियरली पढ़ सकते हो, ये नॉन टेक्निकल यानी कि एनटीपीसी का है, ये लेवल 6 का है। ये लेवल 6 का डीवी के लिए यहाँ पर कॉल आउट किया गया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6। आप देख सकते हो ये गोरखपुर जोन का है, मैंने आपको गोरखपुर जोन का दिखाया ना। अब यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टेशन मास्टर में, तो 206। कितनी वैकेंसी थी? 206 वैकेंसी थी, तो टोटल 206 ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यानी कि आपकी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे अभी आपको रिजल्ट में दिखेंगे। अब आपको क्या होगा, सो यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट, ये वाली पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पहला वाला कहा गया कि कैंडिडेट बियरिंग द रोल नंबर लिस्टेड हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डीवी। ये प्रोविजनली, ये जो है ना प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी में मल्टीपल पोस्ट हैं और मल्टीपल पोस्ट में आपने प्रेफरेंसेस दिए हैं और आप सभी प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल हो अगर आपने सभी के कट ऑफ सीबीटी 1 में क्लियर कर रखा है तो, ठीक है। तो इसमें इसलिए क्या होगा, ये आपको प्रोविजनली इसलिए लिख रहा है ना, ताकि आप जो आपका जो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो दूसरा मिलेगा, दूसरे के नहीं कर पाओगे तो तीसरा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्रोविजनली लिखा गया है, ठीक है। लेवल 6 बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन सेकेंड स्टेट सीबीटी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, यानी कि सीबैट की बात कर रहा है, एंड प्योरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट्स फर्निश्ड बाय देम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ये क्या कह रहा है, प्रेफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। पोस्ट्स लिखा ना, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डीवी इज ड्रॉन इक्वल टू द received vacancies published in the website of RRB subject to ability of eligible candidate। अब ये लिखा गया है कि आपके जो यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट की गए जितनी वैकेंसी है उतना ही शॉर्टलिस्ट किया गया है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें आपका होगा कैसे, सो मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा गोरखपुर में 2 से 6 वैकेंसी है, इसी तरह इस साल भी आपका गोरखपुर में जो भी वैकेंसी है उतने वैकेंसी के लिए क्या होगा, शॉर्टलिस्ट होगा। आप मानो कि लेवल 6 जो है आपका, लेवल 6 के लिए स्टेशन मास्टर के लिए आप मानो कि यहाँ पे 100 वैकेंसी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपने प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या रखा है। अगर देखो यहाँ पे सबका आएगा लिस्ट, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जो क्लियर किए होगे, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे नाम, जैसे कि आपने प्रेफरेंस में पहला स्टेशन मास्टर दिया और स्टेशन मास्टर की कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, इस लिस्ट में नाम आएगा आपका। अब यहाँ पे समझो आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखते हैं, द डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपको ड्यू कोर्स में है, बाद में अनाउंस किया जाएगा और ये आपकी मेल और एसएमएस और आरआरबी के वेबसाइट पे बताया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट में नोट दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ डीवी दे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट द मेंशन railway hospital located in the jurisdiction of RRB. The candidate are required to come to prepare stay for 3 to 4 days. Candidate have to pay prescribed medical fee 24 rupees, ये आपकी मेडिकल फी है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। कैंडिडेट ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, हाँ यहाँ पे पढ़ते हैं हम, कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल। ये आपके प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है इस लिस्ट में जो नाम आया है, एंड इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ठीक है। ये कैंसिल भी हो सकता है, किस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी या डिस्क्रिपेंसी इन दी डेटा फर्निश्ड बाय देम। या आप गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, मेडिकल में आप फेल हो जा रहे हो, तो आप यहाँ से आपकी कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकती है। कैसे कैंसिल होगी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या किया कि आपने CBT 1 में मात्र एक पोस्ट आपने क्लियर किया, कोई एक पोस्ट मानो कि सबसे लो कट ऑफ गई स्टेशन मास्टर की, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी कट ऑफ सबसे लो गई, आपने यही CBT 1 में क्लियर किया, तो आप इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सिर्फ।
CBT 2 में जब आप गए तो मेडिकल आपका हुआ, मेडिकल में आप क्या हुए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, आप बेशक प्रेफरेंसेज में डाले हो बट आपने CBT 1 में क्लियर ही नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको क्या होगा, फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, और कोई गलत आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो या कुछ ऐसा उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। While every care has been taken in the preparing of the list of the candidates shortlisted for the document verification, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake, ठीक है। RRB regret for the, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके रोल नंबर दिए गए हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब देखो यहाँ पे समझो बात क्या है कि आपका क्या होगा कि जैसे कि आप मानो कि स्टेशन मास्टर में आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, स्टेशन मास्टर की लिस्ट आई, उसमें आप सिलेक्ट हो। अब आप अगर कट ऑफ क्लियर करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे ना, तो आपको स्टेशन मास्टर के डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डीवी और मेडिकल कराते हो, फॉर एग्जांपल कि आप मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, यानी मेडिकल जो इनके हैं वो आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, तो आप ये वाली मेडिकल आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आपके प्रेफरेंसेस में और भी जो पोस्ट डाले गए हैं अगर उसकी कट ऑफ को आपने क्लियर किया हुआ है तो आपके वो जो मेडिकल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। तो आपका ये कंसर्न है कि जो जब यहाँ पे 206 लोग थे, 206 लोग में से मानो कि अगर 6 लोग ऐसे निकल गए जिनके मेडिकल यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये 6 लोग का क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। तो अब ये डीवी की जो लिस्ट आई, यहाँ पे मेडिकल हो गया, इनका काम खत्म, ठीक है। अब इसमें से जो है यहाँ पर ये जो 6 लोग को है ना, ये डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद क्या है कि इन 6 लोगों को जो है यहाँ पर जो ये जो 6 लोग बचेंगे ना, उनका फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उनके जो है आगे वाले में, यानी कि यहाँ पे रेलवे कहता है कि आपका जो है यहाँ पर अगर आप मेडिकल कंडीशन ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो हम आपके सिलेक्शन के लिए फिर से विचार करेंगे। यानी कि आप समझो कि रेलवे ये कहती है कि फिर से जो आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, जो लिस्ट आएगी ना, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट दिया गया होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका हिंदी किया हूँ, ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ये लेवल 5 के लिए भी यहाँ पे लिखा है इन्होंने, नीचे दिए गए रोल नंबर वाले उम्मीदवार को वेतन स्तर यानी लेवल 5 में अधिसूचित पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन डीवी हेतु अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह चयन द्वितीय चरण की CBTT में उनके स्कोर, टाइपिंग कौशल, परीक्षा की योग्यता जहां लागू हो और ऑनलाइन आवेदन में लेवल 5 के विभिन्न पदों के लिए, ठीक है, उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता कहने का मतलब प्रेफरेंसेस, ठीक है, आधार पर किया गया है। वेतन 6, ठीक है, यानी वेतन स्तर 6 लेवल 6 के लिए डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवार जो अनुपस्थित, कम चिकित्सा योग्यता आदि कारणों से लेवल 6 में पैनल में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी उनकी योग्यता और चिकित्सा योग्यता के आधार पर वेतन स्तर 5 के पदों के लिए विचार किया जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जिनके मेडिकल वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लेवल 6 में, तो उनके जो है यहाँ पे, ये मैं ऑफिशियल आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल है RRB का, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर 6 में आप फेल कर गए हो तो इसके बाद जो लेवल आपने फिलअप कर रखा है 5 के लिए, तो उसके पदों के लिए विचार किया जाएगा। जैसा कि दिनांक 14/9/2022 की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया संबंधी सूचना के क्रम 6 में दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन डीवी, ठीक है, 2/2 ये डेट आ गया है, शुरू होगा और इसका विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। डीवी के लिए निर्धारित उम्मीदवारों को RRB वेबसाइट से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिशियल जो इसकी आई थी वो कहाँ पे है, जस्ट वेट। अब आप देख सकते हो ये आपकी गोरखपुर की है, ये क्या है, लेवल 5 का है, यहाँ पे ये लेवल 5 का है। अब यहाँ पे ये कहे हैं कि देखो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि लेवल 6 में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो मेडिकल, तो रेलवे कह रही है कि हम आपके लेवल 5 के लिए, यानी कि उसके लेवल
6 के बाद कौन सा होगा? आप लेवल 6 के मेडिकल नहीं क्लियर कर पाओगे तो लेवल 6 की यानी कि एक ही मेडिकल जो है उसके स्टैंडर्ड को आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो उसके बाद लेवल 5 ही मिलेगा ना। तो लेवल 5 में जब आपके लिए है तो इसके लिए कह रहा है कि हम आपकी इसमें जो है आप अगर मेडिकल के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हो या आप अनुपस्थित हो गए थे, जो भी रीज़न है, तो उसके लिए हम इसमें विचार करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ लो। 6 पॉइंट इन्होंने लिखा है क्या? एडिशनल डीबी विल बी कंडक्टेड टू फिल अप द शॉर्टफॉल इफ एनी एज व्हेन नेसेसरी। अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है यहाँ पर तो एडिशनल डीबी कंडक्ट किया जाएगा और फिर वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा। तो आपको पता है कि रेलवे में क्या है कि वैकेंसी जो है वो वेस्ट नहीं होती है, वैकेंसी को पूरा फुलफिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसमें कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं? 530। मैंने आपको बताया लेवल 5 में 530 है, तो 530 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए। तो अभी जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अभी आपका मैंने आप आज ही से वो मैं एक वीडियो दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले आपकी यहाँ पे साइको की स्कोर बताई जाएगी, क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए, क्या स्कोर है, टाइपिंग में आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो वो बताया जाएगा, और उसके बाद में आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रिजल्ट के बाद में जो है आपके यहाँ पर 1:1 में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर फेल होंगे मेडिकल के लिए उनको दोबारा चयनित करने के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, ये रेलवे की तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिल पाई होगी। अगर मिल पाई है तो ज़रूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।